हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन's वेल। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इस रिलेशनशिप का जिसके अंदर आप करेंटली है इसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपके साथ रेजोनेट करे लेकिन कर भी सकती है। इस रीडिंग की बेसिस के ऊपर कोई भी डिसीजन ना बनाएं अनलेस यू टेक योर पर्सनल रीडिंग्स। और मुझे रीच आउट करने के लिए मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मौजूद है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड DM मी एट एनी टाइम एंड लेट्स सी। इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट रीडिंग, लेकिन देखते हैं कि जिस पर्सन के साथ आप करेंटली डील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। मुझे गाइड करें यूनिवर्स। ओके, टू मेनी कार्ड्स। इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ओके, so we have Two of Cups, Temperance, Eight of Swords, Seven of Wands and Seven of Cups. Bottom of the deck we have Wheel of Fortune. Okay, इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें। So we have Two of Wands, Ten of Wands, Page of Swords, Four of Cups and Three of Cups. ओके, सो जो हाईलाइटेड साइंस है, मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत मेजरली हाईलाइट हो रहा है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। स्कॉर्पियो की एनर्जी, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वैसे तो ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन ये साइंस जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। सो अगर पास्ट की मैं बात करूँ, सो पास्ट में आई रियली फील लाइक ये एक कनेक्शन था। इट वॉज समथिंग दैट यू नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। विद द टू ऑफ कप्स इट डेफिनेटली वॉज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये एक सोलमेट कनेक्शन था और जो फीलिंग्स आपने एक दूसरे के लिए महसूस की, जो बॉन्ड आप लोगों का इक्वली इकट्ठे था, इट वॉज समथिंग दैट नाइदर यू एक्सपीरियंस बिफोर, नाइदर योर पार्टनर एक्सपीरियंस बिफोर। ठीक है, और दोनों की एक मिररिंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। जितना वैल्यूएबल ये कनेक्शन आपके लिए था, उतना ही इक्वली वैल्यूएबल ये आपके पार्टनर के लिए भी था। इक्वल गिव एंड टेक थी। आप एफ़र्ट्स डालते थे, वो भी एफ़र्ट्स डालते थे। दोनों ने अपने साथ जो है एक फ्यूचर प्लानिंग की हुई थी। चाहे ये आपस में आप कम्युनिकेट करते थे दैट बाय दिस टाइम वी शुड गेट मैरिड, या ऐसी शादी होगी या वैसी शादी होगी, या हमारे ये फ्यूचर प्लान्स हैं या वो फ्यूचर प्लान्स हैं। चाहे आप लोग ये आपस में कम्युनिकेट करते थे या आपस में एक दूसरे अपने अपने माइंड में सोचते थे और एक दूसरे को नहीं कम्युनिकेट करते थे, बट डेफिनेटली पास्ट की एक ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल के आई है, विच मीन्स बोथ ऑफ़ यू वर ऑन द सेम पेज और दोनों ही एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर चाहते थे। करंट सिचुएशन की मैं बात करूँ तो चीज़ें सम हाउ आपको लग रहा है कि रीसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो गई हैं। ठीक है, जो जिस कनेक्शन में आप थे या जिस स्टेट में थे उसी तरह सस्पेंडेड है। कोई इस तरह की पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही है आप लोगों की कनेक्शन में, या बाय दिस टाइम इतने सालों बाद या इतने महीनों बाद जो एक प्रोग्रेस आनी चाहिए थी एक कनेक्शन में, वो प्रोग्रेस आप लोगों को फ़ील नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एनर्जी जो है वो मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। और इसकी रीज़न क्या है, बेसिकली मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है विद द फोर ऑफ कप्स। कोई एक पर्सन जो है, या तो हो सकता है किसी ने, आपने किसी इशू की वजह से, वैसे तो मुझे यहाँ पर ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, जिसकी वजह से एक पर्सन ने दूसरे को ब्लॉक किया हो, या तो आपने उनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और जो दूसरा पर्सन है उसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स चल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में या तो करेंटली चल रही है या आने वाले टाइम में हो सकती है, जहाँ पर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर कोई एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है आप लोगों के बीच में, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन या कोई शक शुबात आप लोगों के बीच में पैदा हो सकते हैं। स्पेशली
अगर आप लोग किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आप लोगों के बीच में म्यूचुअल्स बहुत ज़्यादा हैं, या म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या म्यूचुअल फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पेशली वो लोग जो हैं आप लोगों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? दो आप लोगों का बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट स्टिल एक वो लैक ऑफ प्रोग्रेस की वजह से या इम्पेशेंट होने की वजह से और फ्यूचर अभी मटेरियलाइज ना होने की वजह से एक बर्डन सिचुएशन ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। आप लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, सो आई स्ट्रॉन्गली एंड रियली फील कि आप लोगों के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आप लोगों के इस बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा जेलस्ड भी हैं। ठीक है, शायद वो अपने लिए ऐसा बॉन्ड जो है इमेजिन करते हैं या चाहते हैं और वो उनको नहीं मिला लाइफ में। और नो मैटर आपके कितने बेस्ट फ्रेंड्स हों, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ़ योर म्यूचुअल फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स एज ऑफ नाउ। ठीक है, अगर आप लोगों के कोई म्यूचुअल्स नहीं भी हैं या अगर आप लोगों के इंडिविजुअल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी मैं कहूँगी कि राइट नाउ अपनी रिलेशनशिप की चीज़ें शेयर करना या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना, रिलेशनशिप की डायनामिक शेयर करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि ये लोग बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आउटकम मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले आई रियली वांट टू टेक आउट सम ऑरेकल कार्ड्स। क्या मैसेजेस हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके इन व्यूअर्स के? मुझे बताएं रिलेशनशिप में क्या नज़र आता है, क्या नज़र आता है इन रिलेशनशिप वाइज मेरे व्यूअर्स की रिलेशनशिप का। सो वी हैव कोडिपेंडेंसी। 2 ऑफ कप्स के ऊपर से डेफिनेटली ये हो रहा है, जितना आप अपने पार्टनर के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हैं, आपका पर्सन भी आपके ऊपर उतना ही इमोशनली डिपेंडेंट है। सो अगर कोई भी आपको शक शुबात हो रहे हैं अपने पर्सन के ऊपर, तो अपनी साइड से या अपने एंड से प्लीज़ कोई ऐसी बदगुमानी अपने पर्सन को लेकर ना रखें कि वो चीज़ें ख़राब हो मज़ीद। और अगर आपके पर्सन को भी हो रही हैं तो फिर हैव दैट पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग कि मैंने इसको अच्छी तरीके से डील करना है और इस टाइम को या इस टाइम फ्रेम को मैंने अपनी रिलेशनशिप को ख़राब करने नहीं देना। लेट्स टेक वन मोर कार्ड आउट। मुझे बताइए क्या और मैसेजेस हैं। सो वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, जो कि इस बात को सेकंड कर रहा है कि नो मैटर आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है या क्या आपको शक हो रहा है आपके पार्टनर पे, या आपको क्या नो मैटर व्हाट मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना। शक इस सूरत में भी नहीं होता कि आप अपने पार्टनर पे शक कर रहे हैं कि दे मे बी इन्वॉल्व विद अनदर पर्सन। शक इस सूरत में भी होता है कि आप उनकी इंटेंशंस को डाउट कर रहे हैं कि ये पर्सन पता नहीं मेरे साथ सिंसेयर है या नहीं, या जितनी इमोशंस या जितना सिंसेरिटी मेरे अंदर है इस पर्सन को लेके, पता नहीं अगला मेरे साथ उतना सिंसेयर है या नहीं। तो इस चीज़ को बिल्कुल आपने अपने माइंड से निकालना है और थोड़ी सी मेहनत इस टाइम पे अपने कनेक्शन को करनी है। थोड़ा सा ट्रस्ट अपने पर्सन के ऊपर भी करना है और अपने अल्लाह ताला पे या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनके ऊपर भी ट्रस्ट करना है कि वो आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। डेफ़िनेटली मुझे इस चीज़ में विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स स्टेबिलिटी नज़र आती है और एक बहुत अच्छा चेंज नज़र आता है आपकी अपनी इस रिलेशनशिप में विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आउटकम में हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, विच मीन्स कि जो करंट स्टक एंड स्टैग्नेंट एनर्जी है ये डेफ़िनेटली चेंज होगी। ये जो आप लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये डेफ़िनेटली चेंज होगा और एक बहुत अच्छा टाइम मुझे नज़र आ रहा है जिसमें जो भी आप चाहते हैं अपने पर्सन से या इस रिलेशनशिप से वो आउटकम आपको रिसीव होगा। ठीक है जी। सो लेट्स टेक आउट सम मोर मैसेजेस। इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मज़ीद मैसेजेस हमें मिलते हैं, इस रिलेशनशिप से हमें मज़ीद क्या मैसेजेस मिलते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मुझे बताइए क्या और मैसेजेस हैं। सो वी हैव येस, द लक इज़ ऑन योर साइड। डेफिनेटली ये एक डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है। और अगर आपका ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा था कि क्या इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, येस फ्यूचर है। अगर आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे कि क्या ये पर्सन आपके साथ सिंसेयर है, येस सिंसेयर है। विद द लक इज़ ऑन योर साइड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड जो कि लक को ही रिप्रेजेंट करता है, एबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेटली आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी भी हैं। लेट्स टेक आउट वन मोर कार्ड, लास्ट कार्ड। मुझे बताइए क्या एक्सपेक्टेड है इस कनेक्शन में, इस
कनेक्शन में क्या मज़ीद एक्सपेक्टेड है। So we have intuition. The red flags you ignore now will come back to bite you later. Definitely आपने किसी भी चीज़ को इस तरह से blindly नहीं follow कर लेना। अगर आपकी gut feeling आपको ये कह रही है कि आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, तो डेफिनेटली अपनी गट फॉलो को आप फॉलो करें। लेकिन राइट नाउ इस सिचुएशन में, इस रीडिंग में देख के मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली भी फील होता है कि कोई ना कोई पर्सन, आप लोगों का फ्रेंड या म्यूचुअल फ्रेंड, आपका ये इंट्यूशन है कि वो जानबूझ के मुझे ऐसी ऐसी बातें बताता है जिससे मैं मज़ीद बदगुमान हूँ अपने पार्टनर को लेके, या मज़ीद मेरे पार्टनर से मेरा दिल उठे या उसकी तरफ से मेरा ध्यान हटे। सो ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस बात का इंट्यूशन है, ठीक है। सो डेफिनेटली फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। जो भी आपकी गट फीलिंग, आप उसको फॉलो करें। अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि नहीं, दिस रिलेशनशिप will have something significant to offer me in the future, तो definitely that is correct, ठीक है जी। So this was your reading. अगर मैं इसका क्रक्स निकालूँ, so right now you need to be a little wise with your person, patiently deal करें, अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट रखें और अपनी intuitive gut feeling के ऊपर भी ट्रस्ट करें। I hope you enjoyed your reading and I'll see you again. Bye bye.